Hello students, in this video we will start off with a new chapter that is basically alternating current. Okay. Now ये जो alternating current होता है ये नाम से ये AC current हम लोग बहुत बार कहते हैं ना AC वोल्टेज AC करंट हमारे घर पे जो आता है ओके AC DC ये वर्ड्स हम लोग बहुत बार कॉमनली यूज करते हैं. सो DC स्टैंड्स फॉर डायरेक्ट, AC स्टैंड्स फॉर ऑल्टरनेटिंग करंट. ओके, Now what do you mean by alternating? यहाँ पे alternate होता क्या रहता है? What is something that alternates? So यहाँ पे जो चीज alternate होती रहती है that is basically the polarity of the source. Now when I say polarity of the source, what do we mean by polarity of the source? So if you consider a simple circuit, एक ऐसा सर्किट अगर जो आप कंसिडर करते हो तो इस सर्किट के अंदर इफ दिस इज पॉइंट ए दिस इज पॉइंट बी, तो आपका जो करंट होगा वो करंट हमेशा ए से बी की तरफ जाएगा, राइट? दिस इज हाउ योर करंट विल ऑलवेज फ्लो. ओके, बट व्हेन वी टॉक ऑफ अ सो दिस टाइप ऑफ अ वोल्टेज सोर्स इज कॉल्ड एज अ डीसी वोल्टेज सोर्स. एंड यहां से जो करंट जनरेट होता है इसको कहा जाता है डीसी करंट, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल होता है. यहां पे करंट ओनली फ्लोज इन वन डायरेक्शन. ओके, बट व्हेन यू हैव अ ऑल्टरनेटिंग सोर्स, ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स को हमेशा दिखाया ऐसे जाता है. आप यहाँ पे प्लस माइनस नहीं दिखा सकते. द रीजन इज बिकॉज की पोलैरिटी जो है इसकी कंटिन्यूसली रिवर्स होती रहती है. इट कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट्स. सो इस केस में इफ यू कनेक्ट अ रेजिस्टर अक्रॉस अ डीसी सोर्स, तो इन दिस केस यू कैन नॉट से द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज फिक्स्ड. ऐसा नहीं कह सकते. एक साइकिल होगी जब आपका करंट ऐसे फ्लो होगा, दूसरे साइकिल में आपका करंट रिवर्स डायरेक्शन में फ्लो होगा. सो आपका जो करंट है ना ये कंटिन्यूसली अपना डायरेक्शन जो है वो रिवर्स करता जाएगा. सो ऐसे सोर्सेस को कहा जाता है एसी सोर्स. सो दिस बिकम्स योर एसी सोर्स. ठीक है, ओके. नाउ हाउ डू यू प्रोड्यूस अ एसी सोर्स? तो हम लोगों ने, अगर जो आपको याद हो, तो जब हम लोग ईएमआई पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने एक केस देखा था. लेट्स से यू हैव अ कॉइल, ओके, एंड लेट्स से ये एरिया वेक्टर आपका ये डायरेक्शन में, दिस इज योर एरिया वेक्टर. एंड अगर जो आपकी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो मान लो ऐसी है, दिस इज योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. लेट्स से द एंगल बिटवीन द टू इज थीटा. And this coil is continuously rotating. मान लो ये coil, it is rotating with a constant angular velocity omega. So in this case, the flux that is passing through the coil is equal to B into A into cos theta. Now EMF induced in the coil would be equal to d phi by dt. Now when I do d phi by dt, it is d by dt of B into A into cos theta. सो यहाँ पे जो ईएमएफ आपको मिलेगा ये क्या होगा, बी और ए बाहर निकलेंगे, कॉस थीटा का डेरिवेटिव विल बी माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी टी. बट ये डी थीटा बाई डी टी ये तो ओमेगा होता है, तो आपका ईएमएफ विल बी इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा इंटू साइन थीटा. माइनस साइन छोड़ देते हैं, वी आर ओनली कंसर्न विद द मैग्नीट्यूड ओवर हियर. ओके, नाउ इफ यू सी ओवर हियर ये तीन चीजें कांस्टेंट है ना, ये तीन चीजें कांस्टेंट है, तो आई कैन राइट दिस एज E इज इक्वल टू ई नॉट इनटू साइन थीटा. ओके, नाउ थीटा कैन बी रिटन एज ओमेगा टी प्लस योर इनिशियल एंगल. लेट्स से आपका इनिशियल एंगल था फाइव, सो इट इज ओमेगा टी प्लस द इनिशियल एंगल. नाउ इफ यू सी ओवर हियर कुछ चीजें अब हम लोग देखते हैं. हमें पता है कि साइन की वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू जो होती है दैट इज 1. सो मैक्सिमम ईएमएफ इज इक्वल टू ई नॉट. इफ यू कंपेयर द टू इक्वेशंस, आपका ये जो ई नॉट होगा ये ई नॉट ये होगा. सो विच इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू ओमेगा, बी इंटू ए इंटू ओमेगा. ओके, नाउ इसको कहा जाता है योर पीक ईएमएफ. So this becomes your peak EMF. ठीक है. अच्छा, मोरेवर इफ यू सी ओवर हियर साइन की वैल्यू कभी प्लस होती है कभी माइनस होती है, तो आपका EMF भी कभी प्लस होगा कभी माइनस होगा. सो माइनस EMF का मीनिंग क्या होता है कि आपकी पोलैरिटी रिवर्स हो रही है, तो उसको हम लोग माइनस कहते हैं. तो अगर जो मैं इसको प्लॉट करता हूं, इफ आई प्लॉट दिस, ओके,
हम लोग ये मानते हैं इनिशियल फेज एंगल जो है दैट इज जीरो, या इनिशियल एंगल जो है दैट इज जीरो, इसको आप जीरो मानो तो आपका जो फंक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. ओके, अज्यूमिंग फाई इज इक्वल टू जीरो. अब ये जो ग्राफ है ये यहां से स्टार्ट होगा. अब आपका साइन कर्व जो है वो ऐसा होता है ना, दिस इज टाइम, दिस इज ई, दिस इज ई नॉट एंड दिस इज माइनस ई नॉट. करेक्ट. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कि ये आपका ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ कैसा होगा. अब मान लो कि ऐसा ही एसी सोर्स विच कैन बी रिटन एज ई नॉट साइन ओमेगा टी, इफ इट इज कनेक्टेड अक्रॉस द रेजिस्टर, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, जितना इसके अक्रॉस वोल्टेज है उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस रेजिस्टेंस के अक्रॉस होगा. सो आई कैन से व्हेन a resistor is connected across an AC source, आपका ये AC सोर्स है, E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, देन आपका जो करंट होगा दैट विल बी इक्वल टू E बाय R. सो इट इज E नॉट साइन ओमेगा टी अपॉन R. नाउ E नॉट बाय R को हम लोग लिख सकते हैं I नॉट, तो आप इसको लिख सकते हो ऐसे ना, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. यहां पे ये जो I नॉट होता है इसको कहा जाता है पीक करंट. दिस बिकम्स योर पीक करंट. ठीक है. सो व्हाट कैन वी कंक्लूड ओवर हियर, वी कैन सी दैट जब साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, व्हेन द वैल्यू ऑफ साइन ओमेगा टी इज 1, तो आपका ईएमएफ भी मैक्सिमम होगा एंड उस टाइम पे आपका करंट भी मैक्सिमम होगा. सो आई कैन से व्हेन अ रेजिस्टर is connected across AC source, then current and EMF reach their peak values simultaneously. ठीक है. ये दोनों अपनी पीक वैल्यूज जो है वो साइमल्टेनियसली पहुंचते. तो अगर जो मुझे अब यहाँ पे करंट का ग्राफ बनाना हो, तो इवन योर करंट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी. सो लेट्स से योर आई नॉट इज यहाँ पे, सो ये आई नॉट होगा, ये माइनस आई नॉट होगा. सो आपका जो ग्राफ होगा ना वो ऐसा होगा. सो आप देखो ये दोनों ग्राफ्स का पीक वैल्यू एक साथ आ रहा है, जीरो वैल्यू एक साथ आ रहा है, पीक वैल्यू एक साथ आ रहा है, जीरो वैल्यू एक साथ आ रहा है. सो दिस इज द ग्राफ व्हेन अ एसी सोर्स इज कनेक्टेड ओनली अक्रॉस रेजिस्टर. हम लोग आगे फिर अलग अलग केसेस देखेंगे जहां पे व्हाट विल हैपन इफ यू कनेक्ट एसी सोर्स अक्रॉस अ कैपेसिटर, इफ यू कनेक्ट एसी सोर्स अक्रॉस एन इंडक्टर, या फिर इन सबको रेजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर को एक साथ कनेक्ट करेंगे तो क्या होगा, ये सारी चीजें आगे आएंगी. ठीक है. सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू. अब इस चीज को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं. अब हमें ये पता है कि वैल्यू ऑफ ईएमएफ और वैल्यू ऑफ करंट इज नॉट कांस्टेंट, राइट. सो क्योंकि ईएमएफ एंड करंट की वैल्यू कांस्टेंट नहीं है, तो व्हाट वी शुड डू इज वी शुड आइडियली टॉक अबाउट द एवरेज. हम लोग एवरेज की बात करेंगे अब. ओके. तो एवरेज की बात अब हम लोग कैसे करेंगे. सो लेट मी ड्रॉ अ ग्राफ ना. एक मिनट. Let me consider a simple case. Okay. So यहाँ पे E is equal to E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड इस केस में आपका करंट जो होगा I नॉट साइन ओमेगा टी. So let's say this is T, this is I. So this point will be I नॉट and this point will be minus I नॉट. ठीक है. So in this case I is equal to I नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है. तो हम लोग एवरेज वैल्यू ऑफ द करंट ओवर वन कंप्लीट साइकिल, व्हेन आई से वन कंप्लीट साइकिल, व्हाट डू यू मीन बाय वन कंप्लीट साइकिल. सो यहां से ये जो साइकिल है वो स्टार्ट हो रही है
एंड यहाँ पे ये खत्म हो रही है। ओके, सो इसको हम लोग कहते हैं वन कंप्लीट साइकिल। वन कंप्लीट साइकिल इज जहां पे टाइम पीरियड जो आपका होगा दैट विल बी इक्वल टू 2π/ω। हाउ डू यू फाइंड आउट द एवरेज, मतलब ओवर वन कंप्लीट साइकिल ये करंट का एवरेज कैसे आप निकालते हो? तो योर एवरेज करंट आई एवरेज इज सिंपली कैलकुलेटेड दिस वे, I into dt divided by t, okay, where t is basically time period of one cycle. आप इसको कहा जाता है टाइम एवरेज ऑफ करंट। Okay, so time average is simply equal to integral of I dt divided by t, where time varies from 0 to capital T. Okay, now in this case अब हम लोग I average कैसे निकालेंगे? So हमें पता है ये करंट की वैल्यू क्या होती है, इट इज I नॉट साइन ओमेगा टी dt divided by t. So t varies from 0 to capital T. आपका I नॉट बाहर निकलेगा, इंटीग्रल ऑफ साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रल जो होता है दैट इज माइनस कॉस ओमेगा टी। सो ये होगा माइनस कॉस ओमेगा टी एंड टी का कोएफिशिएंट ओमेगा है तो आप ओमेगा से डिवाइड करोगे टी, दिस वेरीज फ्रॉम 0 to t। ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, सो माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा टी इंटू कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू 0। ओके, सो आपका I एवरेज जो है दिस विल बी इक्वल टू माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा टी कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी, ओमेगा इंटू टी आपका होता है 2π, सो कॉस 2π माइनस कॉस 0, सो दिस इज माइनस I नॉट अपॉन ओमेगा टी। कॉस 2π की वैल्यू 1 होती है, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। सो आपका एवरेज करंट जो है इन ड्यूरिंग वन कंप्लीट साइकिल इज 0। सो आई कैन से एवरेज करंट ड्यूरिंग वन साइकिल इज 0। ओके, ना सो इसका कोई मतलब ही नहीं बनता ना, अगर जो आपका एवरेज करंट 0 आ रहा है तो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। तो ऐसे केस में अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग ओवर द हाफ साइकिल, सी क्योंकि ये सेंसिबल भी है, यहाँ पे प्लस करंट है यहाँ पे माइनस करंट है, ये दोनों पार्ट का एरिया इक्वल है, तो आपका ओवरऑल एवरेज वैसे ही 0 आ जाएगा, करेक्ट? ठीक है, सो ऐसे केस में ना यूजुअली आप एवरेजेस कैसे निकालते हो पता है, मतलब एवरेज निकालने का एक तरीका होता है। अगर जो मान लो ये बिटवीन 0 एंड t अगर जो आपको एवरेज निकालना है करंट का, तो द फॉर्मूला इज दिस, I एवरेज इज सिंपली इक्वल टू एरिया अंडर द ग्राफ डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नाउ द थिंग इज कि आपका एरिया अंडर द ग्राफ, आपका ओवरऑल एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 0। आपका जो एरिया है नेट एरिया है, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है, आपका नेट एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 0। सो क्योंकि आपका नेट एरिया जो है दैट इज इक्वल टू 0, आपका टाइम जो है तो आपका एवरेज करंट जो आ जाएगा दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 0। ठीक है, okay, now what we'll do is we will try to find out the average current over the half cycle। ये जो आधी साइकिल है ना, यहाँ पे अब हम लोग एवरेज करंट, इस आधे साइकिल में हम लोग एवरेज करंट फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। सो इस हाफ साइकिल के अंदर करंट यूनिडायरेक्शनल है, देखो पूरे इसमें करंट आपका पॉजिटिव ही है ना, तो करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। सो ऐसे केस में आप क्या करोगे, हाफ साइकिल के लिए आप बस t के जगह पे t/2 पुट कर दोगे, right? So I average for half cycle will be equal to, मैं ये सेम फॉर्मूला यूज करता हूं, I नॉट अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ओमेगा टी, t वेरीज फ्रॉम 0 to t/2 एंड डिनोमिनेटर में t के जगह पे आ जाएगा आपका t/2।
ये माइनस बाहर निकलेगा, सो आपका आई एवरेज जो होगा दैट विल बी इक्वल टू -2 I0 अपॉन ओमेगा इंटू टी इंटू ये कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी बाय 2 माइनस कॉस 0. ओके, नाउ ओमेगा इंटू टी हमें पता है ओमेगा इंटू टी क्या होता है. वी नो दैट ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई. सो लेट मी राइट दैट ओवर हियर. नहीं, हमें टी के जगह पे व्हाट वी विल पुट इज टी बाय 2. हाँ बराबर, ये 2 ऊपर चला गया. सो आई राइट दिस एज -2I0. ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई. दिस इज कॉस ऑफ ओमेगा इंटू टी इज 2 पाई. 2 पाई by 2 is cos पाई माइनस cos 0. सो माइनस I0 बाय I0 बाय पाई, 2 कट हो जाएगा. cos पाई इज -1, cos 0 इज 1. सो -2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. सो आपका आई एवरेज जो होगा ओवर द हाफ साइकिल दैट इज इक्वल टू 2I0 बाय पाई. नाउ दिस इज इक्वल टू, अब 2/पाई अगर जो कैलकुलेट करने जाओगे तो 2/पाई जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू 0.636 I0. So I can say that the average current over a half cycle is equal to 0.636 times I0. Okay. Now we are going to do two things. First thing that we are going to find out is something called as root mean square current. अच्छा, ये क्या होता है, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखते हैं IRMS. ओके, पहले करंट का स्क्वायर करना है, फिर आपको उसका एवरेज निकालना है एंड फिर आपको उसका रूट देना है. ओके, सो आपका जो करंट होता है दैट इज इक्वल टू I0 sin ओमेगा टी. तो पहले तो स्क्वायर को करंट करेंगे, करंट को स्क्वायर करेंगे. सो आई स्क्वायर विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी. नाउ साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, राइट. सो बाय द सेम लॉजिक आप इसको लिख सकते हो I0 स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी कैन बी रिटन एज 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी अपॉन 2. ओके, नाउ बिफोर आई प्रोसीड अहेड, ये अगर जो आपका करंट ऐसा होता है ना, बट व्हेन आई डू आई स्क्वायर, तो आई स्क्वायर ऐसा होगा ना, नेगेटिव करंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे कुछ होगा. तो उस केस में आपका अब एरिया अंडर द ग्राफ, ये अगर जो आपका आई स्क्वायर का ग्राफ है तो एरिया अंडर द ग्राफ विल नॉट बी इक्वल टू 0. तो आपका एवरेज जो होगा इसका वो भी 0 नहीं होगा. सी, जब आपका बस आप करंट का एवरेज निकालते हो ओवर अ कंप्लीट साइकिल तो पॉजिटिव नेगेटिव एरियाज कैंसल आउट कर देता है. बट when you do I square तो all areas will only get added ना, क्योंकि सारे एरियाज पॉजिटिव एरियाज ही होंगे. तो पहले तो अब हमें स्क्वायर कर दिया हमने इसको, अब हमें इसका मीन निकालना है. तो आप मीन कैसे निकालते हो, आई स्क्वायर की एवरेज वैल्यू इज सिंपली इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू डी टी अपॉन टी ओवर 1 कंप्लीट साइकिल. तो इसी आप टी कंसिडर कर रहे हो. अब आई स्क्वायर हमें पता है इट इज I0 स्क्वायर 1 minus cos 2 omega t by 2 into dt. This varies from 0 to t upon t. Okay. अब इसको हम लोग सेपरेट करता है. सो आई स्क्वायर एवरेज विल बी इक्वल टू I0 स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रल ऑफ dt 0 to t माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा t 0 to t dt. दिस इज ठीक है. अब आई स्क्वायर एवरेज इज इक्वल टू I0 स्क्वायर इंटू 1/2 कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल ऑफ 1 विल बी t एंड आप लिमिट्स पुट करोगे तो यू विल गेट दिस एज कैपिटल T माइनस 1/2 cos 2 ओमेगा t
का अगर जो आप इंटीग्रल निकालोगे तो इट विल बी इक्वल टू साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 ओमेगा वेरीज फ्रॉम 0 टू टी अपॉन ये टी जो है वो टी यहाँ पे आ गया। ओके, ना आप यहाँ पे लिमिट्स पुट करोगे ना तो आप ओमेगा टी 2 पाई होता है तो 2 ओमेगा टी 4 पाई, साइन 4 पाई 0 होता है और ये साइन 0 भी 0 होता है, तो आपका वैसे ही ये टर्म जो है दिस टर्म विल बिकम इक्वल टू 0। तो ना इफ दिस टर्म बिकम्स इक्वल टू 0, आई स्क्वायर एवरेज विल बी इक्वल टू, बस ये बचेगा टी और टी कट हो जाएगा, सो दिस विल बिकम आई नॉट स्क्वायर बाय 2। सो अच्छा, सो आपको अब मीन स्क्वायर करंट मिल गया। अब रूट मीन स्क्वायर करंट अगर जो आपको चाहिए तो रूट मीन स्क्वायर करंट मतलब आपको इसका स्क्वायर रूट देना है, इसका स्क्वायर रूट दोगे तो आपको आई आर एम एस मिलेगा एंड आप इसका स्क्वायर रूट दोगे तो you'll get this as I naught by root 2. So please remember this, रूट मीन स्क्वायर करंट जो होता है that is always equal to peak current upon root 2. By the same logic, ERMS will be equal to E naught by root 2. ठीक है, so RMS voltage is equal to peak voltage upon root 2, RMS current is equal to peak current upon root 2. आई होप दिस इज क्लियर टू यू, इसमें अब आप लोगों को कोई डाउट नहीं है। ओके, ठीक है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, मान लो ये जो आपका ये रेजिस्टर है ना, दिस रेजिस्टर इज कनेक्टेड टू एन एसी सोर्स विच इज E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, एंड ये जो करंट यहां से पास हो रहा है, दिस करंट आई नो I is equal to I naught sine omega t. Now what I know is whenever a current passes through resistor, heat is produced in the resistor, correct? So I know heat is produced in the resistor. In resistor. So let's try to find out what is the heat produced in the resistor. So if we need to find out the heat produced in the resistor, तो आपका जो heat होगा this is equal to I square into R into dt, right? One complete cycle में, in one cycle. So time varies from 0 to t. आप R को बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा 0 to t into I square into dt. Okay. नाउ लेट्स ट्राई टू सी कि ये क्या होता है। ये हमने कहीं पे तो देखा हुआ है, जस्ट थोड़ा ऊपर जाते हैं तो आप ये देख रहे हो, ये इंटीग्रल ऑफ आई स्क्वायर डी टी, दिस इज इक्वल टू आई स्क्वायर एवरेज इंटू टी। ओके, सो आई कैन राइट दिस एज आर इंटू आई स्क्वायर एवरेज इंटू टी। सो इट इज बेसिकली आई स्क्वायर का एवरेज, और आई स्क्वायर का एवरेज हमें पता ही है, आई स्क्वायर का एवरेज होता है आई नॉट स्क्वायर बाय 2। सो आई कैन राइट दिस एज आर इंटू आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू टी। ठीक है, नाउ आई कैन आई नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू टी, दिस कैन बी रिटन एज आई नॉट बाय रूट 2। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, आई नॉट बाय रूट 2 स्क्वायर इंटू टी। अब I नॉट बाय रूट 2 क्या होता है, आई आर एम एस। सो आई कैन नाउ से दैट हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस केस, हीट प्रोड्यूस्ड इन वन साइकिल इज इक्वल टू आई आर एम एस स्क्वायर इंटू आर इंटू टी। सो व्हेन यू हैव अ साइन्यूसॉइडल वोल्टेज, इसको साइन्यूसॉइडल वोल्टेज क्या कहा जाता है कि बेसिकली आपका जो मैथमेटिकल फंक्शन है वो साइन फंक्शन है। सो इफ यू हैव अ साइन्यूसॉइडल वोल्टेज, ओके, नाउ इन दिस केस heat produced in one cycle is given this way, I RMS square into R into T is basically time period of one cycle, that is 2 pi by omega. Now imagine karo ki you have, let me draw that over here, let's say, okay, you have resistor R which is connected to a DC source, okay,
एंड इसका जो ईएमएफ है दैट इज ई नॉट बाय रूट टू. लेट्स से ये जो डीसी सोर्स का ईएमएफ है दैट इज ई नॉट बाय रूट टू. तो यहां से जो करंट पास होगा, ये करंट पास कितना होगा, ई नॉट बाय रूट टू इंटू आर. ई नॉट बाय आर होता है हमारा आई नॉट, सो दिस बिकम्स इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू. ओके, एंड इन दिस केस हीट प्रोड्यूस्ड इन द रेजिस्टर कितना होगा इन टाइम टी. सो हीट प्रोड्यूस्ड will be equal to I square into R into T. So that is I naught by root 2 square into R into T. So if you see over here, IRMS can also be defined as, how do you define IRMS? A constant current that can pass through resistor so that it will produce same amount of heat which is produced over here in time T. सो यहां पे भी इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो रही है इस केस में, और इस केस में भी इतनी ही हीट प्रोड्यूस हो रही है. तो आई टेल यू, आई अगेन रिपीट दिस. IRMS क्या होता है? इट इज बेसिकली अ कांस्टेंट करंट दैट इज पासिंग थ्रू द सर्किट सो दैट सेम अमाउंट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस्ड ओवर हियर एज विच इज प्रोड्यूस्ड इन दिस केस. सो जितनी हीट यहां पे प्रोड्यूस हो रही है उतनी ही हीट यहां पे प्रोड्यूस करने के लिए आप वो क्या कांस्टेंट करंट पास कराओगे, एंड दैट कांस्टेंट करंट इज योर IRMS, दैट इज बेसिकली आई नॉट बाय रूट टू. ओके, नाउ प्लीज रिमेंबर दिस. RMS वैल्यू, किसी की भी RMS वैल्यू निकालनी हो, किसी भी फंक्शन की RMS वैल्यू निकालनी हो तो आप यही तरीका यूज करोगे. लेट्स से a function is given to you, y is given to you as a function of let's say x, and आपको y की RMS वैल्यू निकालनी है. तो आप सबसे पहले क्या करोगे, इसको स्क्वायर करोगे, f square x, you will integrate it with respect to dx divided by integral of just dx. okay, यहाँ पे x varies from x1 to x2, यहाँ पे भी x varies from x1 to x2, एंड ये निकालने के बाद आप इसका स्क्वायर रूट दे दोगे. यू विल जस्ट टेक द स्क्वायर रूट ऑफ दिस. सो पहले उस फंक्शन को स्क्वायर करना है, फिर उस स्क्वायर्ड फंक्शन का एवरेज देना है, एंड एवरेज देने के बाद आपको इसका स्क्वायर रूट देना है. सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड आउट द RMS वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर टू यू. नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, मैं आप लोगों को कुछ सॉलिड एग्जांपल्स भेजूंगा इस पे, ताकि ये कंसेप्ट आपका और अच्छे से क्लियर हो जाए. ठीक है, ओके देन, चलो देन, बाय एवरीवन.